रात्रि के दूसरे पहर का समय था। गांव खामोशी के आगोश में सोया था। माता श्री अपने छोटे बेटे की ऊपरी हवा के उपचार के लिए इस यज्ञ को करवा रही थीं। तांत्रिक ने कमरे के बीचों बीच एक अजीब सी बेदी बनाई थी। कुछ मंत्र बुदबुदाए जा रहे थे। पास ही पूजा की पूरी सामग्री सजी हुई थी। मिट्टी की वेदी पर रहस्यमय आड़ी तिरछी रेखाओं का जाल बना था और उसमें जगह जगह खूंटेनुमा लकड़ियां गड़ी हुई थीं। कुछ बंद बर्तनों में केकड़ा, छोटी मछली, गिड़ियाल और कई तरह के कांटे रखे थे, जिन्हें एक पिता अपने बेटे की कुशलता के लिए जाने कहां से बटोर लाया था। पास के दूसरे बर्तनों में दही, शहद, चावल, काली दाल, जौतिल आदि सामग्री सजी थी। आटे के मंचमुखी दीपक के पास एक मुर्गा निढाल सा पड़ा था। तांत्रिक, जो शायद नेपाली मूल का था, बहुत बुजुर्ग और अदृश्य दुनिया का अनुभवी तथा परिपक्व सिद्ध लग रहा था। वह रहकर कुछ मंत्र बुदबुदाता और दाल चावल मिश्रित आहुति मुर्गे पर छोड़ता। उस अप्रत्याशित क्रिया से मुर्गा सजग हो उठता। मुझे जबरन उस यज्ञ में बैठा दिया गया था, जबकि मेरा उस तामसी पूजा में रति मात्र भी मन नहीं था। जैसे जैसे मंत्रोच्चार बढ़ता गया, माँ की आंखों में एक विश्वास जगता गया कि अब उसके बेटे के ऊपर से यह भूत सदासदा के लिए चला जाएगा। उस यज्ञ में मुझे कोई देवमूर्ति न दिखी। अपने अब तक के अध्ययन से मुझे स्पष्ट था कि यह श्री कृष्ण द्वारा विधिनिषेध के अनुसार तमोगुण प्रधान मन के अधीन भूतगणों की तामसी पूजा थी। मैं भूत की परिभाषा भली भांति समझता था। फिर भी माँ पिता के मन को रखने के लिए मैंने इस यज्ञ का विरोध नहीं किया। यदि चाहता तो जितना धन पिताजी ने खर्च किया था, उसका दुगुना देकर तांत्रिक बाबा को चलता कर देता। लेकिन ऐसा करना माँ बाप की आस्था और बेटे के कल्याण की भावना का अनादर होता। मैं बेमन से वहां बैठा रहा, जिसे लोग बाबा का चमत्कार मान रहे थे। तांत्रिक बाबा के मंत्रोच्चार और वेग और अधिक बढ़ गए थे। सहसा उसने अपने झोले से एक चाकू निकाला और मुर्गे के बंधन काट डाले। मुर्गा सजग होकर उड़कर बेदी पर एक निर्देशित स्थान पर जा बैठा। माँ का विश्वास अब सातवें आसमान पर था कि यह तो काली शक्ति का ही चमत्कार है। मेरे नास्तिक मन में यह केवल एक इत्तेफाक था। अगला दृश्य और भी डरावना था। तांत्रिक ने मुर्गे को गर्दन से पकड़ा और एक विशेष स्थान पर छुरी चलाकर उसका दिल निकाल लिया। फिर मुर्गे को उसी स्थान पर बैठा दिया। उसने उस दिल के कई छोटे छोटे टुकड़े कर हर खूंटे पर टांग दिए। आश्चर्य की बात यह कि मुर्गा अब भी वेदी पर रखे चावल चुग रहा था। तांत्रिक लगातार उस पर दाल चावल का छिड़काव करता जा रहा था। धीरे धीरे मुर्गा बैठ गया और उसकी गर्दन नीचे झुक गई। अंततः वह निरीह जीव अवचेत होकर निर्जीव हो गया। तांत्रिक की भावभंगिमा से ऐसा प्रतीत होता था कि काली शक्ति ने उस जीव की बलि लेकर मेरे ऊपर से अपना प्रभाव समाप्त कर दिया है। किंतु मेरे मन में प्रश्न उठ रहा था कि इस पाप का भागी कौन होगा? वह माँ, जो अपने बेटे के लिए यह यज्ञ करवा रही थी। वह पिता, जिसने अपनी गाढ़ी कमाई आस्था के नाम पर खर्च कर दी। वह तांत्रिक, जो मासूम जीवों की बलि चढ़ाकर माँ बाप के डर का फायदा उठाता है। या मैं स्वयं, जो यह सब जानते हुए भी मौन बैठा रहा? मैं मन ही मन सोच रहा था कि ईश्वर किसी के बेटे के लिए दूसरे के बेटे की बलि कैसे स्वीकार कर सकता है। यदि किसी को अपना पुत्र इतना ही प्रिय है तो वह स्वयं का जीवन बलि वेदी पर अर्पित कर सकता है। शास्त्र और उपनिषद साक्षी हैं कि राजा शिबी ने कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस तक दान कर दिया था। तो फिर यह तमोगुणी काली पूजा का आविष्कार आखिर किसने किया? कुछ देर बाद सब कुछ समाप्त हो गया। पूजा का सामान समेटा गया, मुर्गे को झोले में डाला गया और तथाकथित तांत्रिक रात के अंधेरे में गायब हो गया। पिताजी उसे नदी के मरघट तक छोड़कर लौटे। यह क्या था? क्या यह भूतयज्ञ था?
नहीं, भूतयज्ञ तो वह है जिसमें सभी जीवों के हृदय में स्थित ईश्वरीय शक्ति की पूजा की जाती है। शास्त्र कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। आज के युग में जब ज्ञान विज्ञान सबके सामने परिभाषित और दृष्टिगोचर है, तो द्वैत के स्थान पर अद्वैत को चुनना ही उचित है। किसी निरीह प्राणी की हत्या का पाप अपने परिवार पर न लें। इति श्री गौतम बिष्ट, उत्तराखंड।